हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये जो क्लास 8th का आपका एनसीईआरटी बोर्ड का सीरीज चल रहा है, इसमें आज हम लोग चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं, इसमें है आपका सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, और इस पे रिलेटेड इस थ्योरी पे बेस्ड जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग फॉरवर्ड करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन का बटन आता है, जिसको आप जरूर से जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम नया वीडियो अपडेट करते हैं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको स्टार्ट करने के पहले हमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्हाट इज़ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज़ एन अल्फ़ाबेट आर टर्म्स दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन नंबर। ये क्या करता है? एक अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आर अननोन वैल्यू, ये अननोन वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है। आर अननोन क्वांटिटी, तो अननोन नंबर को, अननोन वैल्यू को और अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट को या टर्म को हम लोग कह सकते हैं कि वो वेरिएबल होता है। द वेरिएबल आर स्पेशली यूज्ड इन केस ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आर एल्जेब्रा। इसको हम लोग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रा में ही विशेष तरीके से हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एल्जेब्राइक इक्वेशन दिया गया है जो कि आपका x + 11 = 7 दिया गया है। इज़ अ लीनियर इक्वेशन वेयर x इज़ अ वेरिएबल। यहाँ पर आपका क्या है? x एक वेरिएबल है। इसमें जो क्वांटिटी आपकी 11 और 7 दिया गया है, दोनों क्या है? आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? इन मैथमेटिक्स अ कॉन्स्टेंट इज़ अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। ऐसी वैल्यू होती है जो कि क्या होती है? चेंज नहीं होती है। तो जो कांस्टेंट होता है एक वैल्यू होती है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। इट इज़ फिक्स्ड एंड रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द गिवन प्रॉब्लम और इक्वेशन। जो भी हम लोग प्रॉब्लम या इक्वेशन लेके चलते हैं, उसमें जो हमारी कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती है। अब देखिए, इसमें हम लोग को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो है एक एक्सप्रेशन, ठीक ना, अल्फ़ाबेट टर्म, यहाँ पे टर्म क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इस रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में, दोनों में हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस समझेंगे। जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर वी हैव सो फार वर्कड विथ आर। जैसे सपोज करिए 5x है, 2x - 3 है, 3x + y है, 2xy + 5 है, xyz + x + y + z एंड x² + y, y + y², ये सब क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस, तो जो हम लोग इक्वेशंस का एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं वो क्या है? 5x = 25, तो और 2x = 9 है, और 6z + 10 = -2। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिए हुए हैं। बट आप एक चीज़ अगर ध्यान से देखिए, तो जो ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन नहीं यूज़ किया गया है, और जबकि इक्वेशंस में आपका इक्वल टू साइन यहाँ पर आपका यूज़ किया गया है। तो आप कह सकते हो वी हैव रिमेंबर दैट इक्वेशन वी यूज़ द क्वांटिटी इक्वल टू साइन। यानी कि जो आपका इक्वेशन होता है उसमें इक्वालिटी साइन को हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ मिसिंग इन एक्सप्रेशंस। ये जो आपका इक्वल टू साइन होता है एक्सप्रेशन में मिसिंग होता है, यानी एक्सप्रेशन में नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी आपका जो 8th क्लास का, उसमें 2.2 जो दिया गया है, उसमें यही आपको टॉपिक है, सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना जिसमें दोनों तरफ आपको वेरिएबल दिए गए हैं। तो इसमें थोड़ा थियोरेटिकल सेक्शन है, हम इसको देख लेते हैं, ठीक। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है वो हमेशा एक टर्म लेफ्ट में होता है और एक राइट में टर्म होता है। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? इक्वलिटी साइन यूज़ करते हैं, ठीक। अब इसमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि द 2 एक्सप्रेशंस आर 2x - 3 एंड 7। इसमें 2 एक्सप्रेशंस हैं, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं वो आपके वेरिएबल हों या वो कांस्टेंट ही हों। तो आप कह सकते हो कि इन मोस्ट एग्जांपल्स दैट वी हैव कम अक्रॉस सो फार
द RHS इज जस्ट नंबर, यहाँ पे क्या है, RHS नंबर है, बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी सो, बोथ साइड्स कुड हैव एक्सप्रेशंस विथ वेरिएबल्स। यानी ये जो दोनों तरफ के एक्सप्रेशंस हैं ये आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल द इक्वेशन 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2, ये जो दिया गया है आपको, हैज एक्सप्रेशंस विथ अ वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, इसमें दोनों तरफ आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज 2x माइनस 3, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, एंड एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड इक्वल टू x प्लस 2, जैसा कि इस इक्वेशन में दिया गया है। तो ये बता रहा है कि जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है दैट इज़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 दिया गया है, इसमें जो दोनों इक्वेशन के दोनों साइड में आपके एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो उसमें एक वेरिएबल से रिलेटेड है और एक कांस्टेंट है। तो और बता रहा है कि इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ में किसी एक तरफ कांस्टेंट हो या एक तरफ वेरिएबल हो, दोनों तरफ वेरिएबल ही हो सकते हैं। सपोज करिए कि 2x माइनस 3 इक्वल टू आपको दिया गया है x प्लस 2, इसमें जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो आपके हैं वेरिएबल कंसिस्टिंग आपके एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका जो है एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे आपके बुक के अकॉर्डिंग है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2, इसी टाइप का आपको बुक में आपको सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, जो लेफ्ट हैंड साइड में 2x माइनस 3 है, इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई x, ये आपका वेरिएबल रिलेटेड टर्म हो जाएगा, और ये आपका जो है 3 और 2 कांस्टेंट हो जाएगा, ये x भी आपका वेरिएबल है। तो हम लोग सारे वेरिएबल को एक तरफ करेंगे और एक कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, कैसे, ट्रांसपोज करके। जैसे लेफ्ट में आपका 2x है, इस वाले x को हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x, हमने लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट में ला दिया। राइट साइड में आपका 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये जो माइनस का 3 है ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। दैट मीन्स 2x में से आप x माइनस करो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x, और दिस इक्वल टू हो जाएगा 3 to 5। तो इसको जो सॉल्व करने के बाद आपका सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया आपका x इक्वल टू 5। तो आप कह सकते हो कि जो आपको इक्वेशन दिया गया था 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2, इसका जो सॉल्यूशन आया वो आ गया x इक्वल टू 5, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लिया गया, आपको सॉल्व करना है ऐसे। सपोज करिए आपको करना है क्या है, 5x प्लस 7/2 इक्वल टू आपको दिया गया 3/2x और माइनस का 14 दिया गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ द ऑल x वाले टर्म को आपको एक साइड में ट्रांसपोज करना है। तो देखिए 5x लेफ्ट में था, तो राइट में जो दिस वैल्यू है माइनस का 3/2, इसको हम लोग ट्रांसपोज करके लेफ्ट में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस साइन है। अगर कोई साइन नहीं यहाँ पे इंडिकेट किया गया, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्लस माना जाता है, ठीक है। और दिस इक्वल टू राइट साइड में इक्वल टू साइन आप लगाओगे, राइट साइड में आपका माइनस का 14 था पहले से, और ये जो 7/2 प्लस का है इस साइड में जाएगा तो माइनस का 7/2 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 का आप 5 में मल्टीप्लिकेशन करो, 2 5 जा 10 x हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 3x, और टोटल का पान हो जाएगा 2, दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 7 जा 14 28, और माइनस का 7 अपान का 2। इसको आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। दैट मीन्स जिसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपका 5x है, इसके अपान 1 लिख दीजिए, माइनस का 3 और बाई 2x है। तो इस 2 और 1 का एलसीएम 2 ले लेंगे आप, 1 2 जा 2 5 जा 10, ठीक है ना, x हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2 1 3 जा 3x, तो वही चीज़ आया सेम टू सेम, 10x माइनस 3x इधर आ गया लेफ्ट में। तो 10x में से 3x माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7x आ जाएगी अपान का 2, और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 7 5 और 2 1 3 हो जाएगा, माइनस का 32 अपान का 2 हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप क्या करोगे, 7x का मल्टीप्लिकेशन 2 में करोगे, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 35 और मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक। तो जब यहाँ से आप 7x निकालोगे तो 7x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 35 इंटू 2, इसके टोटल के अपान ये जो 2 आ रही वैल्यू ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो फिर आप x की जब वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 35, और यहाँ से आप देखोगे 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 35 बचा, और ये जो x है, सॉरी x के साथ कोफिशिएंट आपका 7 है, 7 नीचे आ जाएगा, 7 5 या 35, इसकी वैल्यू आ गई -5। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई कितनी, -5। तो ये जो सोल्यूशन आया आपका, ये जो यहाँ पे दिया गया था सॉल्व दिस को सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन फाइंड हुआ वो कौन सा फाइंड हुआ, x इक्वल टू -5, ठीक है। इसी तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 है,
क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया आपके बुक में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। आपके रिजल्ट को चेक करना है। सपोज करिए हमने क्या किया, 3x लेफ्ट में है तो 3x को और इधर 2x को हमने माइनस का ट्रांसपोज करके हमने कर दिया 2x। दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 18। 3x में से आप क्या करोगे, 2x माइनस करो तो सिंपली x बचेगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 18। ठीक है। अब ये जो 18 आया है, 18 को हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है। तो हो जाएगा आपका 3 × 18 इक्वल टू 2 × 18 और प्लस का 18। देखिए 18 3 जा 54 इक्वल टू हो जाएगा 18 2 जा 36 इसकी वैल्यू और प्लस का 18। तो ये हो जाएगा 864 314 और 15 यानी 54 इक्वल टू 54। यानी आपका दोनों साइड का इक्वल हो गई वैल्यू। दैट मीन्स जो आपका x इक्वल टू 18 है वही इसका सलूशन है। इसमें आपको इक्वेशन में बता भी रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। आपको रिजल्ट को चेक भी करना है। तो इस तरह से आंसर निकाल के आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में 5t लेफ्ट में है, माइनस का जो 3t है इसको ट्रांसपोज करके आप लेफ्ट में लाओगे तो जो प्लस का 3t है आया तो माइनस का 3t हो जाएगा। दिस इक्वल टू राइट साइड में माइनस है और ये जो प्लस का माइनस का 3 है राइट में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 5t में से 3t माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2t और दैट इक्वल टू हो जाएगी माइनस की 2। ठीक है। तो जब t की वैल्यू आप निकालोगे तो -2 और ये जो 2 है अपान का 2 हो जाएगा, दैट इक्वल टू -1। दैट मीन्स t की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यही इसका क्या हो जाएगा, सलूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। अगर आपको चेक करना है तो वैल्यू पुट कर लो, 5 × -1 हो जाएगा और माइनस का 3 दिस इक्वल टू हो जाएगा 3 × -1 और माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है। 5 × 5 -5 हो जाएगा। दिस इक्वल सॉरी -5 और यहाँ पे माइनस का 3 ऑलरेडी है। दिस इक्वल टू 3 × 3 -3 और -5। देखो इसकी वैल्यू जाएगी -8 और इधर वैल्यू जाएगी कितनी आपकी -8 हो जाएगी। तो -8 इक्वल टू -8। दैट मीन्स ये जो t इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को पूरे सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ द सॉल्यूशन, क्योंकि आपको कह रहा है यहाँ पे चेक योर रिजल्ट। ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करके चेक कर लेंगे। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया आपको 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। तो हम लोग क्या करेंगे, 5x और 3x को ट्रांसपोज करके लेफ्ट में लाएंगे, माइनस का 3x। राइट में आपका 5 है और ये जो 9 है इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो 5x में 3x जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2x। दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि 5 में से जब हम लोग 9 में माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी -4। तो जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 2, क्योंकि हम लोग इस 2 से इस -4 में डिवाइड कर देंगे। अब इस -2 की वैल्यू को आप पुट करके आंसर को चेक कर लीजिए। दैट मीन्स 5x है तो x के प्लेस पर आप क्या करोगे, -2 पुट करोगे, प्लस का आगे 9 है। ठीक। और दिस इक्वल टू हो जाएगा 5 और आफ्टर दैट प्लस यहाँ पे 3x है तो 3 और उसके बाद x की वैल्यू जो आप यहाँ पुट किए कैलकुलेट किए उसको रख दोगे आप। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 और प्लस का 9। दिस इक्वल टू 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, -6। ठीक है। तो इधर की वैल्यू हो जाएगी -10 और प्लस 9 मिलकर के हो जाएगा -1 और हो जाएगा 5 में से जब 6 माइनस करो तो -1, यानी -1 इक्वल टू -1 आ गया। तो इसका मतलब ये दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है इक्वल हो जा रहा है किसके, राइट हैंड साइड से। तो आपने आंसर चेक कर लिया कि मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से 4z का है, ये 4z का सिंपल है, इसको आप लोग सेल्फ करिए, होमवर्क आप लोगों को देते हैं, एक आप खुद से प्रैक्टिस करिए। सेम एज दैट ऐसे ही करना है। z को के जितने भी वेरिएबल हैं इसको वन साइड में ट्रांसपोज करना है, कांस्टेंट को वन साइड में ट्रांसपोज करना है और z की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें कह रहा है आपको कि 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। तो हमने क्या किया, 2x आपका लेफ्ट में था, x को हम लोग ट्रांसपोज करके राइट में ले आएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +x हो जाएगी। दिस इक्वल टू हो जाएगा 14 और ये -1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 5 को आप इसमें पुट करोगे तो 2 × कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 5, क्योंकि 2x है और आफ्टर दैट कितना है, -1 है। ठीक। और दैट इक्वल टू हो जाएगा आपका
यहाँ पे आपका है 14 और उसके बाद माइनस का x की वैल्यू कितनी है आपकी 5 आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक, तो इसकी वैल्यू जाएगी 2 5 10 -1 और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 और माइनस का 5। 10 में से आप क्या करोगे 1 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। 9 इक्वल टू 9 आ गया, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक ना, इसी तरह से 8x प्लस दिस है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 8x प्लस का 4 हो जाएगा और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 का हम लोग क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों में बारी बारी से। दैट मीन्स 3 का जब हम लोग x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, बीच में माइनस है माइनस लगा दोगे। 3 का जब 1 में करोगे तो 3 1 जा 3 और प्लस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बॉड मास का रूल लगाना है, बॉड मास। ठीक, बॉड मास में क्या होता है देखिए यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो सबसे पहले हम लोग एडिशन करेंगे तब सब्सट्रैक्शन होते हैं। ये बॉड मास में ये बार ब्रैकेट दोनों होता है, ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन अब तब सब्सट्रैक्शन होता है। तो जो यहाँ पे 8x है लेफ्ट में प्लस का 4 है, दिस इक्वल टू है 3x और -3 और प्लस 7, ये जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है ये दोनों जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 8x और ये जो 3x है इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे। दैट मीन्स इसकी वैल्यू जाएगी आपकी 3x और दिस इक्वल टू जाएगा 4 और ये जो 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट करोगे इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगा। दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 और प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ से और इक्वल टू साइन लगाएंगे 3x तो 3 इंटू 0। ठीक, 3x की वैल्यू 0 यहाँ पे आपने निकाला है, आगे माइनस का 3 है यहाँ पे तो -3 हो जाएगा प्लस का 7। 8 0 0 और प्लस का 4 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 4 हो जाएगी तो 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको सेटिस्फाई कर दिया, दोनों साइड की वैल्यू लेफ्ट राइट की वैल्यू इक्वल हो गई। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग बेटा 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आप क्या करेंगे जो इक्वेशन दिया गया है x इक्वल टू 4/5 और इसमें आपको ब्रैकेट में दिया गया है x प्लस 10, इसमें आप इसके अपन 1 करके इसको आप क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट मीन्स 5 का आप x में करोगे तो 5x हो जाएगा, 1 का इस पूरे एक्सप्रेशन में करेंगे तो 4 इंटू x प्लस 10 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने 5x किया दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 का आप इसमें और 4 का इसमें दोनों बार में आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x और बीच में प्लस साइन है प्लस लगाओगे 4 10 जा 40 हो जाएगा। दैट मीन्स लेफ्ट में 5x है, इस 4x को आप ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट में माइनस का 4x दिस इक्वल टू 40 हो जाएगा। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अब क्या करोगे इस x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे। ठीक है, इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए तो 40 इक्वल टू 4/5 और उसके बाद ब्रैकेट में आपका x की वैल्यू है यहाँ पे 40 और प्लस का 10 तो इसकी वैल्यू जाएगी 40 इक्वल टू 4/5 और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितनी आई 50 आई। 5 10 जा 50 तो जब इसको करोगे तो 40 इक्वल टू ये 10 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे आप 10 4 जा 40 हो जाएगा तो 40 इक्वल टू 40 आ गया, ये वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह से ये जो आपको दिया गया है 2x/3 दिया गया है, इस क्वांटिटी को आप लेफ्ट में जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 7/15 हो जाएगा। दिस इक्वल टू राइट साइड में 3 है, इस 1 को ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम हमने ले लिया 15 हो जाएगा। 3 5 जा 5 2 जा 10x माइनस 15 1 जा ये हो जाएगा आपका 7x और दिस इक्वल टू हो जाएगा 3 में से 1 माइनस करोगे 2 हो जाएगा। दिस के अपान 1 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 10x में से जब 7x माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x और इंटू 1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x और 15 2 जा 30 यानी आप x की वैल्यू निकालोगे तो इस 3 से 30 में डिवाइड करोगे मतलब 10 हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू 10 आ गई आपकी। अब आपको क्या करना है इस इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे ही पुट करोगे आप 2 इंटू x की वैल्यू 10 अपान का 3 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्लस का आगे 1 है दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 इंटू 10 और टोटल के बाद 15 और प्लस का 3 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना 20 और अपान का 3 और प्लस का 1 और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 70 अपान 15 और प्लस का 3 हो जाएगा। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3 और 20 दैट मीन्स 23/3 हो जाएगा
और दिस इक्वल टू हो जाएगा 15 3 जा 45 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और प्लस 70 इसमें ऐड करोगे आप, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना 115/15। अब क्या करिए, इसको 5 काटिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 3 जा 15। दैट मीन्स इधर भी आपका 23 आया है, इधर भी आपका कितना है 23/3 आया है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो 23/3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 23/3। यहाँ पे इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऊपर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कहा है कि इसको सॉल्व करना है और वैल्यू को चेक करना है, तो आप इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर लोगे, ठीक। चलिए 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 2i और इधर है आपका राइट में -y, तो आप क्या करोगे 2i में से जब y को आप लेफ्ट में ट्रांसपोज करोगे तो हो जाएगा प्लस का y, और दिस इक्वल टू हो जाएगा 26/3, और जो वैल्यू आपकी आएगी 5/3, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 5/3, ठीक है। तो 2i में जब आप y ऐड करो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y, और दिस इक्वल टू हो जाएगी 26 में जब आप 5 माइनस करोगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 21/3। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, ठीक है, 3 7 जा, तो जब y की वैल्यू आप निकालो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7/3। और जब इस y की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो इस y की वैल्यू आप देखोगे इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स 2 × 7/3 और प्लस 5/3, दिस इक्वल टू हो जाएगा 26/3 और माइनस का 7/3। तो 2 7 जा 14, और 14 और 5 कितना हो जाएगा 19/3 हो जाएगा, और दिस इक्वल टू हो जाएगा 26 में से जब 7 माइनस करोगे तो 19 आता है, 19/3 हो जाएगा, यानी 19/3 इक्वल टू 19/3। ये दोनों साइड की वैल्यू को सेटिस्फाई, लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू इक्वल हो गई। दैट मीन्स इसको ये वेरीफाई कर रहा है, चेक कर लिया आपने कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है सोल्यूशन। 10th में क्या कर रहा है, तो आप क्या करोगे 3m माइनस का 5m, दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/8 हो गया। 3m में से 5 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2m हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/8। आप दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे, ठीक है, क्योंकि जब सिंगल क्वांटिटी है और ये दोनों साइड में माइनस है तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि हमने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए m की जो वैल्यू आ जाएगी 5/8 ऑलरेडी था, और ये जो 2 है ये डिवाइड होकर के नीचे 2 आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 5/16। अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दैट मीन्स 3 × यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो CHEC के चेक डाल करके आप डबल लाइन करके यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिए। दैट मीन्स 3 × m की वैल्यू आपकी आई कितनी 5/16, दिस इक्वल टू आई है 5/m की वैल्यू 5/16 और माइनस का 5/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15/16, इन दोनों का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 1 जा 16 1 टाइम गया, 5 5 जा 25 और माइनस 8 2 जा 16 और 2 टाइम गया 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 15/16। और इधर हो जाएगा आपका कितना 25 में से 10 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 15/16 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड राइट साइड की वैल्यू बराबर हो गई, तो आप इसको बोलेंगे वेरीफाइड है, मतलब ये सोल्यूशन जो आपका आया m इक्वल टू 5/16 ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बेटा आपका टोटल 2.1 और उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि आपका रहेगा 2.3 रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। तो हम आगे बढ़ने के पहले आपको बता दें कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, और अगर नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे आपको ऑल नोटिफिकेशन की एक बेल मिलेगी, घंटी मिलेगी, जिसको आपको ऑन करना है, जिससे हम जितने भी नए वीडियो अपडेट करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।